दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरे आसपास सभी लोगों के पास मेरे से ज्यादा पैसा क्यों है? अगर आपने कभी भी ऐसा सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। शायद आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हैं जिसने अभी अभी नई कार ली है, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे देखा है जो मालदीव्स में वीक डेज में अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा है। ये प्रेशर एक्चुअली में रियल है। आप खुद के बारे में बुरा महसूस कर सकते हैं, एंजाइटी में जा सकते हैं, और यहाँ तक कि कभी कदार तो अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को सेल्फ सबोटाज तक कर सकते हैं। मैं हूं आयुष, एंड ट्रस्ट मी, इस फीलिंग में आज के टाइम पे आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम पहले कुछ रियल डेटा देखेंगे और फिर समझेंगे कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि हमारे आसपास सभी लोगों के पास हमसे ज्यादा पैसे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप भी अपने फाइनेंसेस को लेके बेटर फील कर पाएंगे। वीडियो के एंड तक आप क्लैरिटी और एक्शनेबल स्टेप्स के साथ जाएंगे ताकि आप खुद के लिए बुरा फील करना बंद कर सकें। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो में चलते हैं। जब आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को सीमिंगली परफेक्ट लाइफ जीते हुए देखते हैं, एक्सोटिक वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, नया घर, तो आप नेचुरली ये फील करने लगते हैं कि क्या मैं ही हूं जो ये सब चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहा है, या जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन सरफेस के नीचे देखने से पहले आइए कुछ डेटा एग्जामिन करते हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड डेट को अगर देखें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 2024 में क्रेडिट कार्ड डेट 2,90,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है, और हर साल ये डेट 25% से ज्यादा ग्रो हो रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि आज के टाइम पे लोग अपनी हैसियत या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और फिर ये भी एक नैरेटिव है कि हर कोई पे चेक टू पे चेक जी रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है। प्राइस आइज 360 डिग्री की सर्वे के अकॉर्डिंग आज अर्बन इंडिया में एवरेज इंडियन हाउस होल्ड इनकम है 35,000 रुपीज, और एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स है सिर्फ 40 to 50,000 रुपीज। यानी कि कम पैसे होना और पैसे का इंटेंशनल यूज ना करना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके फाइनेंसेस के बारे में आपकी जो फीलिंग है वो रियलिटी से कोरिलेटेड नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो साल का 20 लाख रुपए कमाते हैं, बट फिर भी बाय द एंड ऑफ द मंथ हमेशा ब्रोक फील करते हैं। और ऐसे ही 40-50 लाख रुपए तक कमाने वाले कहते हैं कि हम मंथ टू मंथ जी रहे हैं। और इसके साथ में कुछ तो रियलिटी को भी एक्नॉलेज करना होगा कि वेल्थ इनइक्वालिटी रियल है। इंडिया में टॉप 1% के पास 40% की वेल्थ है, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 5.9% की वेल्थ। और क्रेडिट स्विस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज इंडिया में एक एवरेज अडल्ट की टोटल नेटवर्थ 7 लाख रुपए है, और जबकि टॉप 10% लोगों की एवरेज नेटवर्थ है 85 लाख रुपए से ज्यादा। अब इन नंबर्स को देख के तो टॉप 10% और बॉटम 50% की टोटल नेटवर्थ में डिफरेंस है 10 गुना से भी ज्यादा। और मैं बिलीव करता हूं कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर्सनल फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी और सिस्टम चेंज। लेकिन सच कहूं तो सिस्टम में चेंज लाना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद रिस्पांसिबिलिटी लेके अपने पर्सनल फाइनेंसेस को बेटर कर सकते हैं। दो लोगों की सेम इनकम हो सकती है, बट एक स्ट्रेस रहता है और दूसरा थ्राइविंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शायद दोनों के पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी चॉइसेस लेते हैं। तो अब बात करेंगे कि ऐसा लगता क्यों है कि हर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं। क्योंकि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सोचिए, हर बार जब आपकी सैलरी आती है तो आप रेंट और बिल्स पे करने के बाद सोचते हैं कि इस बार से मैं प्लानिंग अच्छे से करूंगा, मैं अच्छे से पैसे को खर्च करूंगा और बचत करना शुरू करूंगा। बट फिर कुछ खराब फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आप वापस 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये एक्चुअल रियलिटी है और ये स्ट्रेसफुल है। और इससे भी ज्यादा वर्ष तो वो है जब आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में आपके पैसे जा कहां रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो साल का 10 लाख रुपए तक कमाते हैं, बट फिर भी इतना एंशियस रहते हैं जैसे कि 4 लाख कमाने वाले। और ये सिर्फ नंबर्स का मैटर नहीं है, ये इससे ज्यादा गहरी बात है। मैं जो आज आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, मनी स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट हैविंग क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फाइनेंसेस। और जो लोग मनी या अपने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस फील करते हैं, उन्होंने आज तक कभी भी पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट की एक भी बुक नहीं पढ़ी है। ये ऐसा ही है जैसे मुझे आज कह दिया जाए कि तुम्हें कोई बिल्डिंग बनानी है। मैं कैसे बिल्डिंग बनाऊंगा भाई? मुझे तो हथौड़ा चलाना भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि 2x2 कितना होता है। And I don't even know if that is the right example। और वैसे ही आप भी स्ट्रेस फील करते हैं क्योंकि आपको बेसिक लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस भी नहीं पता है। इसलिए ऐसा लगता है कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप पैसे को। अगर आप भी दिन भर इंस्टाग्राम और रील्स स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, सिवाय आपके जो कि सिर्फ मैगी खा के काम चला रहा है। गाइस, सोशल मीडिया एक क्यूरेटेड हाईलाइट रील है जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट करते हैं। कोई पैसे को लेके अपनी टेंशन नहीं पोस्ट करता, अपने क्रेडिट कार्ड डेट्स के बारे में नहीं पोस्ट करता, रात में 3 बजे उठ के जो उसको एंजाइटी और डिप्रेशन के दौरे आ रहे हैं वो कोई भी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करता है। लेकिन वो एक्सोटिक ट्रिप्स, फैंसी कपड़े, नई कार और दिल्ली के खान मार्केट में कॉफी शॉप पे मिले कूल लिटिल एक्सपीरियंस,
जरूर पोस्ट करते हैं, और जो आप नहीं देखते वो है इन पोस्ट के पीछे की रियलिटी। बट कुछ लोग जेन्युइनली वेल्दी हैं, वो जो ट्रिप्स और वेकेशंस के बारे में पोस्ट कर रहे हैं वो उनके लिए एक्चुअली कैश में पेमेंट कर रहे हैं, और उनके एक हाई इनकम सोर्सेज हैं जिनके बारे में वो कभी कहीं बात नहीं करेंगे। बट मोस्ट ऑफ देम आर फेकिंग इट। वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे अपने खर्चों को डाल रहे हैं और उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं जो शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और एक आप हैं जो इन सब चीजों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। आप एक एक्चुअली क्यूरेटेड इमेज से खुद को कंपेयर कर रहे हैं बिना एक्चुअल बैकग्राउंड जाने। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनको देख के लग रहा था कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, महंगे महंगे गैजेट्स, फैंसी कार, खुद का आलीशान घर और बहुत अच्छे वेकेशंस। लेकिन जब उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली डेट में डूब रहे हैं। वो लोन पे लेके ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं जो एक्चुअली में उनके पास कभी थे ही नहीं, और एक्चुअली में ऐसी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी नहीं कर सकते। अनदर ह्यूज रीजन जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि हर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो ये कि आपको आपके नंबर्स नहीं पता। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं पता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि मेरा मतलब है कि आपको ये नहीं पता और इसकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि आपका इनफ कितना होता है, आपके लिए इनफ का क्लियर विजन क्या है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, उन्हें अपने खुद के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तक क्लियरली नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं है कि खर्चा हो कहाँ रहा है, बस रोते रहते हैं कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है। नो वंडर यू विल बी स्ट्रेस्ड। आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के बेसिक नंबर्स भी नहीं मालूम है। और फिर दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में उन्हें सिक्योर फील करने के लिए कितना पैसा चाहिए। गाइस, हियर इज अ हिंट। शायद आपकी फीलिंग्स किसी नंबर से कोरिलेटेड ही नहीं है। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपको कितने पैसे चाहिए ताकि आप सिक्योर और कंफर्टेबल फील करें, तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज ये बोलते हैं कि पता नहीं, बट मेरे पास आज जितना है उससे बहुत ज्यादा। बट लेट मी टेल यू अ ट्रूथ, without having a clarity of how much you need and what enough is for you, it is actually impossible to feel good. आप हमेशा more and more chase करते रहेंगे without actually knowing कि destination क्या है। What a terrible way of living a life. 50-60 साल तक आप दूसरों से कंपेयर करके खुद के बारे में बुरा फील करते रहे, खुद को पीछे समझते रहे, और फिर जब किसी ने एक बेसिक सवाल पूछा कि what is enough, तो आप बोलो पता नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऐसा लगता है कि एवरीवन एल्स इज अहेड ऑफ अस इज बिकॉज हमने अपनी रिच लाइफ का विजन क्लियर ही नहीं किया है। हम बस बिजी हैं दूसरों से खुद को कंपेयर करने में, और ये भूल ही गए कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। इंडिया में बहुत इजी है दूसरों के सपने में फंस जाना। हर किसी को साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे में घर चाहिए, मुझे भी चाहिए। हर किसी को लग्जरी कार चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन क्या सच में ये आपका ड्रीम है, या आप सिंपली वो फॉलो कर रहे हैं जो सोसाइटी कहती है कि आपको चाहिए? क्या आप भी दूसरों के डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि यही आपकी डिजायर है, क्योंकि आप सिर्फ यही देख रहे हैं? और मेरा ये चैलेंज है आपके लिए, गेट रियली इंटेंशनल अबाउट योर रिच लाइफ। शायद वो कार है, शायद वो फैंसी घर है, या फिर शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हर दिन अपने बच्चों को स्कूल से पिक और ड्रॉप कर पाए, या शायद अपने पार्टनर या पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पैसे को लेके एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दो, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे टाइमली। मैं हर वीक मनी, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और मनी साइकोलॉजी पर न्यू वीडियोस रिलीज करता हूं हर हफ्ते। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, हाउ टू फील बेटर अबाउट योर मनी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी मनी फीलिंग्स आपके बैंक अकाउंट में नंबर से डायरेक्टली अनकोरिलेटेड है। इंस्टेड मैं आपको 3 वेज शेयर करता हूं जिससे आप फाइनली बेटर फील कर पाएंगे। स्टेप 1, क्रिएट अ प्लान दैट वर्क्स फॉर यू। हमारा ज्यादा मनी स्ट्रेस अनसर्टेनिटी से आता है, ये श्योर ना होना कि एक्चुअली में सही काम क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, स्पेसिफिकली योर कैश फ्लो। जानिए हर मंथ पैसा कहां से कितना आ रहा है, कहां पे कितना जा रहा है, और पैसे को आप खुद बताइए कि कहां पे जाना है, ना कि सिर्फ ये सोचते रहना कि पैसा गया कहां। अब आप दूसरों के एक्शंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पैसे को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप अपनी रिच लाइफ का विजन क्रिएट कर सकें। अब ये कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने मनी डायल्स फिगर आउट करिए। मनी डायल्स वो स्पेंडिंग कैटेगरीज है जहां पे आपको पैसे खर्च करना बहुत पसंद है। यहाँ पे कुछ मनी डायल्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फूड, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स या लग्जरी। अब अपनी स्पेंडिंग को देखिए और ये डिसाइड करिए कि कौन सा एरिया आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। और जब आप अपने मनी डायल्स को क्लियर कर लेते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या मीनिंगफुल है, और आप उन्हीं डायल्स को टर्न अप कर सकते हैं। एज यू स्पेंड मोर ऑन थिंग्स यू लव, but at the same time you get to cut down mercilessly on the things that you don't care about. Money dials figure out करने के बाद I would highly suggest कि आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाइए जो आपके मनी को आपकी रिच लाइफ डिजाइन करने में हेल्प करे। इस टेम्पलेट को यूज करके इट एक्चुअली गेट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आप अपने पैसे को कहां खर्च करना चाहते हैं, सो दैट यू एंजॉय योर लाइफ। आपको सिर्फ 4 की नंबर्स ट्रैक करने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ईएमआईज, इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या एफडीज,
सेविंग्स जो कि इमरजेंसी फंड या स्पेसिफिक गोल्स, और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग लाइक शॉपिंग, वेकेशन, एंटरटेनमेंट या डाइनिंग। और जब आप अपने लिए इन नंबर्स को जानते हैं तो आप मच मोर इन कंट्रोल फील करेंगे। स्टेप 2, रीथिंक हाउ यू कंपेयर योरसेल्फ। अगली बार जब आपको किसी से कंपैरिजन करने का अर्ज हो तो खुद से पूछना, क्या आपको एक्चुअली में वो चाहिए भी है जो उनके पास है, या आप सिर्फ उनको देख के कंपैरिजन कर रहे हो? क्या मैंने अपने खुद के रिच लाइफ को डिजाइन किया भी है, या मैं बस दूसरों से कंपेयर करके खुद को बुरा फील करा रहा हूं? द मोर यू डाइल इन टू योर रिच लाइफ, द मोर पर्सनल इट विल बी फॉर यू एंड मिस्टीरियस टू अदर्स। और जो मुझे इस अप्रोच के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आप अपने पर्सनल रिच लाइफ के बारे में स्टेप्स और एक्शंस ले रहे हैं। अब सिर्फ टाइम की बात है, क्योंकि अब आपने एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना लिया है और एक सिस्टम बिल्ड कर लिया है जहां पे ऑटोमेटिकली आपके पैसे सेव हो रहे हैं हर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। आप जानते हैं कि आप हर मंथ स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों के क्लोजर जा रहे हैं, और ये ड्रीम सिर्फ आपका सपना है, ना कि किसी और का। स्टेप 3, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट जस्ट परफेक्शन। चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा स्टेप हो, चाहे इस हफ्ते 500 रुपए की बचत करना हो, या अपने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट को सेटअप करना हो, या अपने क्रेडिट कार्ड डेट को पे ऑफ करना हो, आपको आपके गोल के करीब ले जाता है और आपको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। रिमेंबर, नो प्रोग्रेस इज टू स्मॉल। आप इनफ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, एंड टेकिंग टाइम टू सेलिब्रेट दीज विनिंग्स विल एक्चुअली कीप यू मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड अबाउट मनी। और मैं जानता हूं कि शायद आपको ऐसा लग सकता है कि हर किसी के पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास आपके स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस, गोल्स, वैल्यूज और सर्टेनली आपकी रिच लाइफ का विजन तो बिल्कुल नहीं है। So this framework that I've given you is to stop comparing yourself from others and start focusing on creating and designing your rich life. Start focusing on what matters to you. और जब आप ऐसा करते हैं, आप एक्चुअली अपनी लाइफ का फाइनेंशियल कंट्रोल वापस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने पार्टनर या सिबलिंग के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, रियल वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीक के वीडियो में मैं एक 6 मंथ्स का कंप्लीट प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है फाइनेंशियली, और आई एम श्योर ये आपके लिए भी एक गाइडलाइन बन सकता है। अब वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आप इन स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और आज ही उस जर्नी को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। Until next time, stay financially wise.